बाबर ने 3 बार महाराणा सांगा को इनवाइट किया है, सुलह के लिए जो है कि आमंत्रित किया है। इस बात को ये लोग नहीं कहते। आज का युद्ध जो है पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने का समय है और हमको ये दिखाना है कि हम भारतवासी सब एकजुट हैं और हमारा क्षत्रिय समाज तो भारत के लिए जिंदा ही है। मैं उमाकांत सिंह, आज हमारे महाराणा प्रताप की जयंती है 9 मई। आज उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। महाराणा हमारे समाज के अग्रणी योद्धा थे और योद्धा ही नहीं थे, भारत की हिफाजत उनका परम धर्म था और उस हिफाजत के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया। महाराणा का थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। ये महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे और आज की तारीख में जो गलत शब्द बोले गए हैं, महाराणा के पितामह महाराणा सांगा रायमल जी के छोटे पुत्र थे। उनके 2 और भाई थे, पृथ्वीराज और जयमल। मैं केवल बैकग्राउंड दे रहा हूं। और रायमल जी के पिता का नाम था मोकल और मोकल के पिताजी का नाम था खेत सिंह खेता और उनके पिताजी का नाम था लक्ष्य सिंह लाखा। और पहले महाराणा हमीर हुए थे। जब अकबर ने हमला किया हिंदुस्तान के ऊपर, उस वक्त की स्थितियां बड़ी नाजुक थीं और किन परिस्थितियों में महाराणा ने उसका सामना किया सबको पता है। उन्होंने सबको लेकर के जो है कि नहीं अकबर के खिलाफ लड़ाई की। आपको एक बता दें, वो दुधारी तलवार के विषय में बता दूं। दुधारी जो तलवार थी, उनकी माता दैवंती देवी ने कहा था कि उन्होंने पूछा ये 2 तलवार किस लिए है, तो उन्होंने कहा कि जब दुश्मन सामने आ जाए, उसके हाथ में कोई हथियार न हो तो अपनी एक तलवार दे देना और फिर उसके साथ युद्ध करना। इसलिए महाराणा जो है कि नहीं हमेशा दुधारी तलवार, 2 तलवारें रखते थे कि अगर युद्ध के मैदान में कोई दुश्मन हमारे खिलाफ लड़ाई करने आया है, उसके पास हथियार नहीं है, तो उसके ऊपर निहत्थे पर हथियार नहीं, ये वार नहीं करेंगे। इसलिए लो हथियार, और उसके बाद वो लड़ाई करते थे। ये महाराणा की खूबियाँ थी। और महाराणा विषम परिस्थितियों में अकबर का सामना किया उन्होंने। और भारत में जितने भी दुर्ग थे राजस्थान के अंदर, लगभग सबको वापस कर लिया था। केवल 2 दुर्ग ऐसे थे जिसको वापस नहीं कर पाए थे। बाकी सारे दुर्ग महाराणा प्रताप ने अपने पास ले लिया था। अकबर उनकी प्रशंसा भी करता था। और महाराणा सांगा थोड़ा मैं आता हूँ। महाराणा सांगा क्योंकि आज का जो समस्या आई हुई है, महाराणा सांगा के विषय में आई हुई है। महाराणा सांगा वो आखिरी हिंदुआ सूर्य थे। उनके समान क्षत्रिय कुल में कोई योद्धा नहीं था महाराणा सांगा के समान। 84 घाव थे उनके ऊपर। एक तो उनकी आंख चली गई थी, उनके भाइयों ने ले लिया था। दूसरा, इब्राहिम लोधी के साथ लड़ाई में इब्राहिम लोधी को उन्होंने हराया था और इब्राहिम लोधी के साथ उनका एक बाजू और एक पैर चला गया था। लोग कहते हैं कि राणा सांगा, अरे राणा सांगा की वार स्ट्रेटजी थी, इसको समझना चाहिए। उनकी वार स्ट्रेटजी क्या थी कि पहले बाबर को बुलाओ, अब बाबर को उलझाओ और आगरा को फतह करो और फिर इसके बाद दिल्ली को, जिसको हम ऑलरेडी फतह कर चुके हैं, हम दिल्ली को हासिल करेंगे। बाबर ने उनके ऊपर दोषारोपण किया कि आपने धोखा दिया है। बाबर ने 3 बार महाराणा सांगा को इनवाइट किया है, सुलह के लिए जो है कि आमंत्रित किया है। इस बात को ये लोग नहीं कहते। महाराणा सांगा को लेते हैं। महाराणा सांगा को कोई मिसाल है? कोई मिसाल नहीं। इसलिए महाराणा सांगा को हमेशा योद्धा, महान योद्धा के रूप में हम जो है कि नहीं प्रदर्शित करते हैं
उनको नमन करते हैं। साथ ही मैं महाराणा को भी नमन करता हूँ। मैं मीडिया से आग्रह करता हूँ कि अगर मीडिया को कहीं भी किसी भी तरह का संदेह होता हो तो मैं अपनी बात नहीं कहूँगा, मैं सारे तथ्यों के साथ, ऑथेंटिक अथॉरिटी के साथ प्रूफ करने के लिए तैयार हूँ। कोई हिस्टोरियन आए, कोई हिस्टोरियन हमारे साथ वार्तालाप करे, हम तैयार हैं और उनको मैं सेटिस्फाइड करूँगा कि महाराणा संगा क्या थे और महाराणा प्रताप क्या थे। आज पूरा भारत उनको नमन करता है, हम सारे लोग इकट्ठे हैं आज उस महाराणा प्रताप के जयंती के अवसर पे, और मैं नमन करता हूँ अपने सारे अनुयायियों के साथ महाराणा को। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार के बारे में? भारत और पाकिस्तान के युद्ध के विषय में ये कहना चाहूँगा कि इसमें भारत को जरा भी लचीलापन दिखाना नहीं चाहिए और जिस भी तरह से हो सके पाकिस्तान के खिलाफ अपना सैन्य अभियान जारी रखें। इसी में भारत का जो है कि नहीं गौरव है, इसी में इसकी प्रतिष्ठा है। भारत हमेशा से जो है कि नहीं दुश्मनों का मुकाबला किया है, पोरस से लेकर के, और अब तक सारे लोगों का इसमें भारत ने जो है कि नहीं सामना किया है। और इसमें जो है कि नहीं आज का युद्ध जो है पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने का समय है और हमको ये दिखाना है कि हम भारतवासी सब एकजुट हैं। और हमारा क्षत्रिय समाज तो भारत के लिए जिंदा ही है। आज क्षत्रिय समाज नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि शुरू से ही जब इस सृष्टि की रचना हुई और क्षत्रियों का प्रादुर्भाव हुआ तो क्षत्रियों के कंधे के ऊपर जो है कि ये सारा चीज दिया गया कि सारे समाज की रक्षा करो। तो जब तक हम मजबूत नहीं होंगे हम रक्षा कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम सारे क्षत्रिय समाज को एकजुट होकर के और भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। मैं स्वयं 71 की लड़ाई में शामिल रहा हूं बांग्लादेश में और मैंने देखा है वो 80,000 रिफ्यूजीज कैंप बैरकपुर में लगा हुआ था और उस हालात में जो है कि नहीं हम लोग बैंकरों में रहते थे और किस तरह से पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया। और 90,000 जो दुनिया में मिसाल है 90,000 सैनिकों का मान मर्दन करते हुए सरेंडर कराया और सारे ने सरेंडर किया। जो नियाजी था वो भारत का ही वो भी था, सेना नायक वो भी भारत से निकला हुआ है, लेकिन उसने सरेंडर किया और सबके सामने जो है कि नहीं अपने आप को सिर झुका करके नमन किया कि भारत भारत है। इसलिए भारत का मुकाबला पाकिस्तान कर नहीं सकता है। यहाँ से कहाँ के लिए कुछ करेंगे? यहाँ से हम महाराणा प्रताप प्रतिमा के पास कुछ करेंगे सैन्य चौराहा और वहाँ पर फूल माल्यार्पण करेंगे। हमारे सारे लोग, ये हमारे सारे शिरोमणि यहाँ पर आए हुए हैं, सारे लोग मिल करके महाराणा प्रताप को नमन करेंगे और उनके शौर्य की बातों को जो है कि नहीं इस आसमान में तरंग की तरह उछालेंगे। भारत माता की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप।